अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है लूप स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, हम ऊपर एक कमेंट्स लगा देते हैं। लूप स्टेटमेंट्स या लूप को हम रेपिटेटिव या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह की होती हैं: फॉर, वाइल, टू वाइल। हम एक वेरिएबल बनाते हैं आई। सिंपल लूप हम रन करेंगे जो हमने उस दिन सीखी थी, वाइल लूप। पहले हम वाइल लूप के ऊपर काम करते हैं। आई की एक इनिशियल वैल्यू, एक वेरिएबल हम लेंगे। वो लाजमी नहीं कि आई के नाम से लेना है आपने, किसी भी नाम से ABCXYZ किसी भी नाम से लिया जा सकता है। ठीक है, और उसकी एक स्टार्ट वैल्यू बताएंगे कि लूप कहां से स्टार्ट करनी है। मैंने उसको क्या बताया, i इज इक्वल टू 1। दिस इज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फिर आप लूप में लिखेंगे उसकी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया 10 और ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये उसकी लास्ट वैल्यू भी, या उसको हम कह सकते हैं एंड वैल्यू, हम बताते हैं कंडीशन में कि लूप कहां तक जाएगी। इनिशियल वैल्यू हमने क्या बताई उसको, 1, और एंड वैल्यू 10। ठीक है, और यहां पे आपने ये लिखना है लेस देन इक्वल टू। ओके, और यहां पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है आई प्लस प्लस। अगर आप ये आई प्लस प्लस नहीं लिखेंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। हमने इसको इंक्रीज करना है। अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये हमेशा 1 ही रहेगी और ये इनफाइनेटली चलेगी। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट होगी इस लूप की। ये बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है लूप की। इसमें जो भी है, जो भी लिखा है आपने, वो उसको रिपीटेडली रन करेगा। कितनी दफा, जितनी दफा उसने आपने उसको बोला है। तो यहां हम लिखते हैं जस्ट प्रिंट एफ पाकिस्तान \n। ठीक है, सेव किया। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगा। वाइल लूप के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट लिखी है जो रिपीट होगी, प्रिंट एफ पाकिस्तान। कितनी दफा रिपीट होगी, तो आउटपुट क्या आएगा, चला के देख लेते हैं। काउंट करें, पूरे 10, कम तो नहीं है। तो ये आपने देखा कि वाइल लूप ने क्या किया, एक स्टेटमेंट को 10 टाइम्स रिपीट कर दिया। समझ आ गई बात। तो अब हम देखते हैं इसमें हम क्या कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने एक और स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट एफ जिंदाबाद, और ये \n यहां से हटा दिया और यहां पे लगा दिया, और यहां पे हमने कुछ ऐसे ही करेक्टर्स डाल दिए लाइक दिस। अब कितनी स्टेटमेंट्स होगी वाइल की बॉडी में, तो पहली में लिखा है पाकिस्तान, दूसरी में लिखा है जिंदाबाद। ठीक है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को रिपीट किया जाएगा। समझ आई बात। तो इसमें आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लगाते जाएं वो सबको रिपीट करेगा। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। यहां पे ना शुरू में यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ %d_i, और यहां पे एक स्पेस भी दे देते हैं। हाँ जी, इससे क्या होगा, व्हाट इज आई,
हाँ, आई इज अ वेरिएबल और उसकी वैल्यू क्या है? हमेशा वन ही रहेगी, क्या होगी? चला के देखें। ये आई की जगह पे क्या प्रिंट हो गया? 1 2 3 4, ये 2 3 4 5 6 कहां से आया? आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। अब हम इसके जरा फ्लो को समझते हैं, ये जरा चीज आपने गौर से समझनी है, तब आपको ये समझ आ जाएगा आई की वैल्यू 2 3 4 5 कैसे हुई। फ्लो, इसकी वर्किंग देखें। कंपाइलर ने सबसे पहले इस स्टेटमेंट को रन करना है। यहां पे क्या लिखा है? आई इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपने आई की वैल्यू याद रखनी है इस वक्त क्या है, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर यहां पे आएगा और इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आई की वैल्यू इस वक्त क्या है? 1। ये अब मैं आपने याद रखनी है, अपनी मेमोरी में आई की वैल्यू सेव रखनी है, ठीक है। अब मुझे बताएं आई की जो वैल्यू है उसके मुताबिक ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू, बिकॉज आई इज 1 एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है बिकॉज 1 इज लेस देन 10, इक्वल तो नहीं है लेकिन 10 तो है ना, लेस देन तो है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंपाइलर फिर इसकी बॉडी में एंटर होगा और यहां से लेकर यहां तक जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सबको रन कर देगा। टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं, आई प्लस प्लस भी इसकी स्टेटमेंट है। टोटल 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको ये रन करेगा, ठीक है। और अगर ये इसका आंसर फॉल्स होता फिर इसने इस पूरी बॉडी को इग्नोर करके नीचे चले जाना था, यहां पे अगली स्टेटमेंट पे आ जाना था। समझ आ गई बात? कि जब लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज बॉडी के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वहां पे चला जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब इस वक्त कंडीशन ट्रू है तो वो इन चारों स्टेटमेंट्स को रन करेगा। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट एफ %d आई। आई की वैल्यू प्रिंट करो। आई की वैल्यू क्या है इस वक्त? 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद ये काम करो, पाकिस्तान प्रिंट हो गया। उसके बाद ये काम करो, जिंदाबाद, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो? आई की वैल्यू में इजाफा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब आई की वैल्यू चेंज हो चुकी है। समझ आ गई बात? अब आपने अपनी मेमोरी में आई की वैल्यू 2 रखनी है। 1 खत्म हो गई है, 2 आ गई है। जब कंपाइलर इस ब्रैकेट पे पहुंचेगा तो इस ब्रैकेट पे पहुंचने के बाद नीचे नहीं जाएगा। ये बात अब दोबारा फिर गौर से करें। यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां से पहुंच के दोबारा फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये लूप की खासियत है। लूप की जब बॉडी क्लोज हो रही होती है, आखिरी जो ब्रैकेट होती है उसकी, कंपाइलर वहां जाके फिर पहली लाइन पे आ जाता है। ये बात समझ आ गई? अगर यहां पे इफ लगा होता तो फिर उसने नीचे चला जाना था, लेकिन जो लूप स्टेटमेंट्स होती हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, उसमें वो बॉडी के बाद फिर दोबारा पहली लाइन पे आ जाता है। समझ आ गई? तो फिर अगेन कंडीशन चेक होगी। अब मुझे बताएं इस वक्त आई की वैल्यू क्या है? 2। शाबाश। तो ट्रू है या फॉल्स? तो फिर ये चारों स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या प्रिंट होगी? 2। उसके बाद ये स्टेटमेंट चलेगी, ये स्टेटमेंट चलेगी और फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है। अब यहां से कंपाइलर किधर जाएगा? फिर इधर फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा। समझ आ गई बात? एंड सो ऑन, इस तरह की सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस है, या जब आई की वैल्यू 10 होगी तब भी ये लूप चलेगी। बिकॉज हमने कहा है कि आई की वैल्यू या तो 10 से लेस हो या उसके इक्वल हो। तो जब आई की वैल्यू 10 होगी तब भी ये लूप चलेगी, और चलने के बाद जब यहां पे पहुंचेगी तो आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो
इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा चलाने के लिए उसको, लेकिन इस बार क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, बिकॉज आई की वैल्यू क्या हो चुकी है। अब ये ना तो 10 से लेस है ना उसके इक्वल है, तो अब फाइनली ये लूप से बाहर निकल जाएगा। समझ आएगी बात। अगर हम यहां पे ये ना लगाएं क्या होगा फिर, अगर आप यहां पे नहीं लगाते तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, इंक्रीमेंट ही नहीं होगी, और उसके रिजल्ट में आपकी ये कंडीशन भी हमेशा ट्रू ही रहेगी। ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नो। तो उसकी वजह से ये जो लूप है ये बन जाएगी इनफाइनेट। क्या बन जाएगी, इनफाइनेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। ये अब देखें, ये जो वाइल की लूप हमने लिखी है ना, ये डू वाइल में कैसे कन्वर्ट होगी, ये गौर से देखें। अब डू वाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये जो कमेंट्स, फिलहाल ये मैं इसको उड़ा देता हूं यहां से, ये जो पूरी है ना, ये क्या लिखा है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, इसको यहां से आप क्या करेंगे, कट, और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके बाद वहां पे लग कर जाके पेस्ट। एक काम तो ये हो गया कि आपने वो जो वाइल ब्रैकेट के शुरू में लगाई हुई थी वो कहां लगा दी, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद। उसके बाद आपने सेमीकोलन यहां पे लाजमी लगाना है। ये दूसरा काम हो गया। पहला काम कट पेस्ट, दूसरा काम सेमीकोलन, और तीसरा काम वो जो शुरू है ना वहां पे आप लिखना है डू। बस ये डू वाइल बन गई। अब समझ आ गई बात। इसका थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें तो आपको समझ आ जाएगी। दोबारा देखें जरा, पहले अगर हम वाइल लूप में जाएं, ये आपकी वाइल लूप थी। वाइल लूप जैसे कि आप इसके नाम से देखें आपको समझ आ जाएगी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसको चलाओ। वाइल का लफ्जी मतलब क्या होता है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये बॉडी चलाओ। अब अगर हम इसको यहां से कट करके यहां रख देते हैं, इसके आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं, सेमीकोलन इज अ पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, और यहां पे डू लगा देते हैं, तो अब इसकी मतलब ये बनेगा डू दिस, इसको रन करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है। में डिफरेंस क्या हुआ, एक तो उसका सिंटैक्स का डिफरेंस है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होगा जी। चेक करता था, एक एक करके चेक करता था, जिसमें वैसे एक एक करके चेक कर रहा था, फिर चेक नहीं करेगा। नहीं, इसमें भी एक एक करके चेक होगा। इसका आउटपुट सेम आएगा, आप चला के देख लें, लेकिन इसका डिफरेंस ये होगा कि वाइल लूप में पहले वो कंडीशन टेस्ट करता है फिर बॉडी चलाता है। वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन ऊपर लगी हुई थी ना, पहले वो कंडीशन टेस्ट करता है फिर, और यहां पे क्या हो रहा है, पहले बॉडी। अब जरा इस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिए जरा, मैं दोबारा बताता हूं आपको। मैंने दोबारा इसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं, चल रहा ही है, कोई मसला तो नहीं है। अगर लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू फर्स्ट कर देता हूं 15, किसकी वैल्यू, आई की, स्टार्ट वैल्यू मैंने सेट क्या कर दी। अब मुझे बताएं वाइल लूप कितनी दफा चलेगी। इनिशियली जब वो चेक करेगा इसको तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तो 15 ना तो उससे लेस है ना उसके इक्वल है, तो आपकी जो लूप है ना ये एक दफा भी नहीं चलेगी, नहीं चली ना। अब डू वाइल को देखें जरा, वो क्या करेगा, वो करेगा चलाएगा।
क्या होगा इसमें? और पहले बॉडी चेक करेगा 10 तक हो रहा है, बनना है। देखो क्या होता है। क्या हुआ? डिफरेंस आ गया वाइल और डू वाइल में। देखें डू वाइल में क्या होता है, उसने बॉडी पहले चलानी है, कंडीशन बाद में टेस्ट करनी है। वो समझ लें कि वाइल लूप जो है ना वो एंट्रेंस गेट पे ही कंडीशन चेक कर लेता है। अगर एंट्रेंस गेट पे कंडीशन ट्रू होगी तो उसको बॉडी के अंदर जाने देता है। लेकिन डू वाइल इसका उलट है, वो पहले एक दफा बॉडी चला देता है, उसके बाद चेक करता है कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। तो बेशक कंडीशन फॉल्स थी लेकिन उससे पहले एक दफा वो चला चुका था उसको। समझ आ गई बात? तो इसी वजह से डू वाइल में कम से कम एक दफा बॉडी लाजमी चलती है, चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि वाइल में कंडीशन पहले आती है फिर बॉडी आती है, डू वाइल में पहले बॉडी आती है फिर कंडीशन आती है, और डू वाइल में कम से कम एक दफा बॉडी लाजमी चलती है चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी लूप पे, फॉर लूप पे। हम बाकी आप देख लें इसमें, ये जो हमने वैसे ही इसको नहीं कुछ हमने कहा, और ये जो इनिशियल वैल्यू थी इसको भी हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक फॉर लूप पे। फॉर लूप देखें कैसे चलाते हैं। फॉर की ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स राउंड वाली, और उसके बाद उसकी कर्ली ब्रैकेट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी वाइल लूप, डू वाइल, इफ कंडीशन, स्विच सब ऐसे लगती हैं। इनिशियल ब्रैकेट्स आप उसकी लगाएं, सबकी लगती हैं। अब इसको ओपन कर दें और इसमें हम क्या लिखेंगे इसकी ब्रैकेट्स में। देखें बात सुने, जब आप वाइल लूप में काम करते हैं तो ये आपने इनिशियल वैल्यू लिखी और ये कंडीशन लिखी और ये आपने क्या लिखा, इंक्रीमेंट लिखा, ऐसे ही है ना। फॉर लूप में ये सारी चीजें इकट्ठे लिखनी पड़ेंगी आपको। यानी आपने इनिशियल वैल्यू लिखी i इक्वल टू 1, सेमीकोलन, दूसरी चीज आप क्या लिखेंगे, कंडीशन, सेमीकोलन, और तीसरी चीज क्या लिखेंगे, i प्लस प्लस, सारी चीजें इकट्ठी। समझ आ रही है? इसको मैं फिलहाल कर देता हूं इग्नोर, कमेंट आउट। और हम अब क्योंकि इंक्रीमेंट आपने उसके अंदर ही लगा दिया है तो आपको अलहदा से यहां पे इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वही स्टेटमेंट्स मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। सेम आउटपुट। तो समझ आया फॉर लूप में क्या है। अब इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि जब हम ये काम वाइल के जरिए कर सकते हैं और डू वाइल के जरिए कर सकते हैं, तो वाइल और डू वाइल का डिफरेंस तो आपको समझ आ गया, लेकिन जब ये काम हम फॉर या वाइल या डू वाइल से कर सकते हैं तो फिर फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सुन के हैरानी होगी, ज्यादातर फॉर लूप इस्तेमाल होती है, वाइल भी इस्तेमाल होती है, डू वाइल भी होती है, अपने सबसे कम डू वाइल इस्तेमाल होती है, वाइल भी इस्तेमाल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा फॉर है। उसकी रीजन ये है, अब इसका सुन लें कि इसका कब फॉर लूप इस्तेमाल होती है और कब वाइल लूप इस्तेमाल होती है। जब आपको पहले से पता हो, जब आपको पहले से पता हो कि आइटरेशंस कितनी हैं टोटल, और मैंने रोटियों में लगाने वाली एग्जांपल दी थी, कस्टमर आ रहा कह रहा 5 रोटियां लगा दो, तो जो तंदूर वाला है वो एक ही लूप 5 दफा चलाएगा, 5 रोटियां लगाएगा, सेम टास्क को 5 टाइम्स रिपीट करेगा, तो वो क्या है, वो फॉर लूप है। और जब मालिक, होटल का मालिक कहे कि सुबह 9 बजे तंदूर पे खड़े हो जाओ और 5 बजे तक जितनी रोटियां लगती है लगा दो, ये वाइल लूप है। कंडीशन लगी हुई है कि जब तक 5 नहीं बज जाते तब तक रोटियां लगाते रहो। तो उसमें हमें कोई फिक्स तादाद नहीं पता कि लूप कितनी दफा चलेगी, हो सकता है 10 दफा चले, 10 रोटियां पकें, 100 रोटियां पकें, 1000 पकें, 10,000 पकें, कोई पता नहीं है। समझ आ रही बात? तो फॉर लूप हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें
पहले से पता होता है कि लूप की आइटरेशंस कितनी होंगी, लूप कितनी बार चलेगी। और वाइल और डू वाइल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पहले से आइडिया नहीं होता कि लूप कितनी दफा चलेगी। वाइल और डू वाइल तब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और कुछ और प्रोग्राम्स बनाते हैं सीरीज के। कौन से प्रोग्राम्स? सीरीज क्या होती हैं? जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ये क्या है? ये सीरीज है। किस चीज की सीरीज है? इवन नंबर्स की। किस चीज की? अभी आपने सिंपल प्रोग्राम तो देखा फॉर लूप का कि उसमें 1 2 3 तो हमने प्रिंट करवाया था। 1 2 3 को हम सिंपल दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। यहां पे हमने लिखा प्रिंट एफ %d i। %d के बाद एक स्पेस लगा देते हैं। अच्छा मुझे बताएं इस कोड का क्या आउटपुट आएगा? आई की वैल्यू प्रिंट होगी कहां से कहां तक? ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ी सी करें चेंजेस, ये i की 1 वैल्यू और i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, इसमें 3 चीजों में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। हम 10 की बजाय करते हैं 20। अब क्या होगा? फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। ये नेचुरल नंबर्स कहते हैं इनको। हम कहते हैं 10 स्टार्ट वैल्यू क्या दे दी? अब क्या आउटपुट होगा? 10 से 20। अच्छा अब हम कहते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्लस प्लस। अब क्या होगा? प्लस इक्वल टू क्या चीज है? 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब 1 का इंक्रीमेंट नहीं होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? अच्छा अगर मुझे बताओ कि अगर मैंने 1 से लेकर 20 तक सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं ये लूप कैसे लगाऊंगा? इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए और एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए और इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 20 तक सारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? अब मुझे बताएं मैं कोड कैसे लिखूं? इनिशियल 1 होगी, आंसर ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 होगी। और 19 तक लगाएंगे और इंक्रीमेंट कितना? 1 का इंक्रीमेंट। 2 का इंक्रीमेंट होगा। 1 के बाद 3 आना चाहिए ना। 1 के बाद 2 तो नहीं आना चाहिए। ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए सारे। अब आप देखें कितनी माइनर सी चेंज करके आप उसमें अपना आउटपुट ला सकते हैं। ओके ये तो सिंपल सी सीरीज हो गई। एक आउटपुट है 1 4 9 16। मैं लिख देता हूं यहां पे क्या आउटपुट है? 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ये क्या चीज है? सर ये वो स्क्वायर है। स्क्वायर रूट? का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं है ये, सर ये स्क्वायर है। स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है। ये जो पहला नंबर है 4, ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? ये। अगर हमने ये सीरीज प्रिंट करनी है तो ये कैसे करेंगे? अब मुझे बताएं लूप कहां से कहां तक चलेगी? बताओ जी। स्टार्ट वैल्यू 1 होगी, इस पे सब भी मुत्तफिक है, ठीक है। लास्ट वैल्यू क्या होगी?
चलो जी 100 कर देते हैं। और इंक्रीमेंट कितना करें? अब बताओ इंक्रीमेंट कितना होगा? 10 10 इंक्रीमेंट करेंगे। चलो जी 10 इंक्रीमेंट हो गया। 1 के बाद 11 आएगा। हाँ जी, फंस गए सारे इंक्रीमेंट। 3 का इंक्रीमेंट करें? चलो 3 का कर लेते हैं, करके देखें। एरर आ गया, ये कमेंट आउट कर। वन 4 7 10, क्या हम ये चाहते थे? क्या गलती की है? लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू। हाँ क्या करें बताओ? मल्टीप्लाई इक्वल टू आगे। सही सोचा आपने, क्या करना चाहिए? इक्वल टू 2 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। नहीं होगा 5 कैसे? 5 4 खाना ये क्या आउटपुट आ गया? 1 5 25। हमने लूप तो 100 तक चलाई थी। फिर इसके आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। शाबाश शाबाश जी। कहाँ पे 2 लगाए? यहाँ पे 2 की पावर 0। यानी कि ना अगर 2 की पावर 0 कर। अच्छा, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। कैसे? यहाँ पे 1 हो, 2, यहाँ पे 10 हो, और यहाँ पे क्या प्लस इक्वल टू या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। ये क्या हुआ? अच्छा, ये लूप हम चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक, और इंक्रीमेंट भी देंगे 1 का। अगर इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कैसे आएगा? E2 ये जो नीचे प्रिंट एफ लगा हुआ है ना, इसमें आप i इंटू आई कर दें। प्रिंट एफ के अंदर सिंपल आई लिखा हुआ था ना, वहां पे i मल्टीप्लाई आई कर दें। पहले अगर सिंपल आई करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 4। अगर आप i की वैल्यू को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करते जाए तो क्या होगा? i मल्टीप्लाई आई। तो जहां पे i 1 था तो वो 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। जहां पे i 2 था तो वहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। जहां पे i 3 होगा वहां पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग बाद का जहर लगती हैं जब समझ ना आ रही हो, और जब समझ आए तो बंदा सोचता है यार इतनी आसान है ये। क्या ख्याल है? मेरे साथ काफी दफा एक्सपीरियंस हो चुका है। चलो ठीक है, यहां तक काफी है।